नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा आज हम जो है पार्ट 3 प्रथम पुरुष है त्रिषु लिंगेषु। आज हम जो है प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे और त्रिषु लिंगेषु का क्या अर्थ होता है, 3 लिंगों के बारे में हम जानेंगे। बेटा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में जो है 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अन्य पुरुष, जिसे इंग्लिश में जो हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और मध्यम पुरुष क्या होता है आपका? सेकंड पर्सन। और उत्तम पुरुष होता है बेटा आपका फर्स्ट पर्सन। आज हम जो है प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इसके अंदर जो है आपके 3 लिंग होते हैं। आप सभी जानते हैं संस्कृत में 3 लिंग हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आज सबसे पहले जो है हम बेटा पुल्लिंग के जो कर्ता हैं प्रथम पुरुष के, उसके बारे में जानेंगे। पुल्लिंग में जो है बेटा सबसे पहले एक वचन का जो कर्ता है वह क्या है? सह। सह का अर्थ क्या होता है? वह। और द्विवचन में जो कर्ता है वो क्या है? तौ, वेदो। और बहुवचन में क्या कर्ता होता है? ते, जिसका अर्थ होता है वे सब। ठीक है। स्त्रीलिंग का जो कर्ता है वो क्या है? सा, वह, ते, वे दो, तहा, वे सब। अब सा जो है बेटा वो क्या है? एक वचन का कर्ता है, ते द्विवचन का कर्ता है और तहा जो है बहुवचन का कर्ता है। इसी प्रकार जो है नपुंसकलिंग में भी जो है आपको कर्ता बताए गए हैं। आइए देखते हैं। एक वचन में क्या आता है? इसका नपुंसकलिंग का कर्ता क्या है? तत्। तत् का अर्थ क्या होता है? वह। और ते, वे दो, तानी, वे सब। ये तो हो गए बेटा हमारे प्रथम पुरुष, यानी कि हमने प्रथम पुरुष के जो है कर्ता के बारे में जाना कि प्रथम पुरुष के जो है कर्ता क्या होते हैं। 3 लिंग हैं बेटा आपके, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और तीनों ही लिंगों के जो है कर्ता जो है आपने जाने कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के कर्ता कौन कौन से हैं। अब जो है बेटा दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का जो है कर्ता क्या है? इसके बेटा 3 कर्ता होते हैं। कौन कौन से हैं? त्वम, युवाम और यूयम। त्वम एक वचन में प्रयोग होता है। त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम। और युवाम, युवाम का क्या अर्थ होता है? तुम दोनों। और यूयम का क्या अर्थ होता है? तुम सब। इसी प्रकार बेटा उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष के भी क्या करता है? एक वचन में होता है अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। आवाम, हम दोनों, ये द्विवचन के करता है। और वयम जो है बहुवचन का करता है, जिसका अर्थ होता है हम सब। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बेटा आपको साथ में हिंदी भी बताई गई है कि स का अर्थ क्या है? वह, तौ, वे दो, ते, वे सब। तो आपको जो है बेटा इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि इसका जो है हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है। आज हम जो है बेटा प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जो प्रथम पुरुष का जो कर्ता होता है उसके साथ जो है प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कैसे? चलिए आइए हम देखते हैं। जैसे बेटा आपको यहाँ पर दिया गया है स पढ़ती। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। अब ये जो है क्या है? जो लड़का है, तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है। तो उसके लिए हमने क्या शब्द का प्रयोग किया? हमने किया सह। अब आपने ऊपर पढ़ा था बेटा कि जो पुल्लिंग का कर्ता है एक वचन में क्या होता है? स। और उसके साथ जो है जो यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है वो क्या है? पठती। यानी कि इसमें धातु जो है स के साथ कौन सी प्रयोग की गई है? पठती जो है प्रयोग की गई है। स जो है पुल्लिंग में जो है एक वचन का करता है, तो उसके साथ जो हमने प्रथम पुरुष की जो है क्रिया, यानी कि एक वचन की जो क्रिया है उसका प्रयोग किया है। स पढ़ती। स का अर्थ क्या होता है? वह। और पढ़ती पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है। और यहाँ पर पढ़ती में क्या है? आपकी पठ धातु है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है।
अब आगे आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर आपको 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर जो है द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है, सबसे पहले आपने लिंग पहचानना है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में जो है द्विवचन का कर्ता क्या होता है? तौ, ठीक है। तो उसके साथ अब हमने क्या किया? द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया। तो हमने तौ के साथ क्या लिखा? पठता है। तौ का अर्थ होता है वे दो, और पढ़ता है पढ़ते हैं। वे दो पढ़ते हैं, ठीक है। अब है आपका बेटा तीसरा चित्र। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जो हैं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जब ये बहुत सारे यानी कि 2 से अधिक हैं तो वो क्या होता है बेटा? आपका बहुवचन में होता है, ठीक है। तो अब हमने जो है जब बहुवचन का करता है तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया? ते का प्रयोग किया, ठीक है। तो जब कर्ता जो आपका है बहुवचन में है तो उसके साथ जो है क्रिया भी आपकी बहुवचन की ही प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? ते पठंती। ते का अर्थ क्या होता है? वे सब, और पठंती पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने जो है बेटा यह जाना कि प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ जो है प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। यानी कि अगर प्रथम पुरुष का जो कर्ता है तो उसके साथ जो हमने प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर कर्ता जो है द्विवचन में है तो क्रिया आपकी क्या है? द्विवचन की होगी। अगर कर्ता आपका बहुवचन में है तो क्रिया भी आपकी क्या होगी? बहुवचन की होगी, ठीक है। चलिए आइए अब हम जो है पाठ शुरू करते हैं। अब है आपका बेटा प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहला है आपका बेटा यहाँ पर गज है चलती। अब गज है यहाँ पर आपको दिया गया है तो ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या नपुंसकलिंग है? अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो गज है ये है आपका पुल्लिंग है, ठीक है। गज है, गज का अर्थ क्या होता है? हाथी। और इसके साथ जो है क्रिया क्या दी गई है आपको? चलती। तो इसकी जो मूल धातु है, मूल धातु आपकी क्या हो जाएगी? चल हो जाएगी। जैसे कि हमने जो है धातु परिचय में पढ़ा था बेटा कि जो मूल धातु कौन सी होगी? मूल धातु होगी चल। चल का अर्थ क्या होता है? चलना। और फिर आगे जो है इसके रूप चलते हैं। अब आपको यहाँ पर दिया गया है गज है चलती। गजे का अर्थ होता है हाथी, चलती चलता है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? गज है चलती, हाथी चलता है। अब आप देखेंगे कि गजे के स्थान पर अब क्या प्रयोग किया गया है? स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यानी कि सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब गजे क्या था? पुल्लिंग है। और ये हाथी यहाँ पर आपको कितने दिखाई दिए गए? एक दिखाई गया, ठीक है बेटा। आपको एक दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर हाथी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? गजे की जगह स का प्रयोग किया। तो ये क्या हो गया? आपका जो है प्रथम पुरुष का जो है एक वचन का कर्ता हो गया। तो उसके साथ हमने क्रिया भी एक वचन की ही ली। तो यहाँ पर क्या हुआ? स चलती, वह चलता है, ठीक है। विनीत है नमती। विनीत है, अब यहाँ पर क्या है? ये भी एक वचन है। और नमती उसके साथ जो क्रिया है वह भी क्या है? आपकी एक वचन की ही है। विनीत है नमती, विनीत। नमती का अर्थ क्या होता है? नमस्कार करना। और इसके अंदर जो है नम मूल धातु है। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, ठीक है। अब आपका हिंदी अनुवाद इसमें देखिए क्या बनेगा? विनीत है नमती, विनीत नमस्कार करता है। रीना हंसती। अब रीना क्या है? लड़की है, ठीक है। रीना हंसती, रीना हंसती है। तो हंसती के अंदर क्या है बेटा? यहाँ पर आपकी हंस धातु है। हंस का अर्थ होता है हंसना। सा हंसती, वह हंसती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि रीना है तो रीना के लिए क्या है आया है? यहाँ पर सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है क्योंकि रीना क्या है? लड़की है, यानी कि स्त्रीलिंग है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सा का प्रयोग किया है।
ऊपर हाथी आपको दिखाई गया था तो वो क्या था, पुल्लिंग था, तो इसलिए वहाँ पर जो है स सर्वनाम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे है आपका बालकः गच्छति। बालकः लड़का, गच्छति जाता है, लड़का जाता है। अब इसकी जगह हमने क्या किया, सह गच्छति वह जाता है। अब यहाँ पर जो है बेटा आपकी गच्छति में क्या है, गम मूल धातु है। जब आप इसका जो रूप चलाएंगे तो आपका ये रूप कैसे चलेगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, क्योंकि ये आपकी क्या है, परिवर्तनीय धातु है। जो परिवर्तनीय धातु होती हैं तो जब उनका रूप बदल जाता है तो वो अपने कैसे चलती हैं, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। अब अगर आप ये कहें कि ये चलते हैं ऐसे गमती गमतः गमन्ति, तो जो है धातु इस तरह से नहीं चलती बेटा। ये परिवर्तनीय धातु है तो ये चलेगी गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, बालकः गच्छति लड़का जाता है, स गच्छति वह जाता है। ठीक है, पत्रम पतति। अब आप यहाँ देखिए बेटा, पत्रम पतति, पत्रम यानी कि पत्ता, पतति गिरता है। तो पत का अर्थ क्या होता है, गिरना। जो पत्ती है तो इसकी जो है मूल धातु क्या हो जाएगी, पत। पत का अर्थ होता है गिरना। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, तत् पतति, वह गिरता है। तो यहाँ पर जो पत्ता है वो कौन सा लिंग है, यानी कि ये नपुंसक लिंग है। जब हम इसका शब्द रूप चलाते हैं ना बेटा, क्या होता है, पत्रम पत्रे पत्राणी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पत्रम नपुंसक लिंग है। तो इसके लिए जो हमने कर्ता का प्रयोग किया है वो भी हम क्या करेंगे, नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, तत् पतति वह गिरता है। श्वेता पश्यति, श्वेता क्या है, अब लड़की है। श्वेता पश्यति, श्वेता पश्यति देखती है। अब आप यहाँ देखेंगे बेटा कि पश्यति की जो मूल धातु है वो क्या है आपकी, दृश्य। दृश्य का अर्थ क्या होता है, देखना, और ये आपकी क्या है, परिवर्तनीय धातु है। आगे है आपका बेटा सा पश्यति। सा का अर्थ क्या होता है, वह, पश्यति देखती है, वह देखती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बेटा कि जो श्वेता है वो क्या है, लड़की है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या है, स्त्रीलिंग, यानी कि श्वेता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसलिए हमने जो है एक वचन का प्रयोग, क्योंकि श्वेता क्या है, अकेली लड़की है, तो इसके लिए जो है हमने क्या है, सा का प्रयोग किया है। ठीक है, सिंह गर्जती, सिंह शेर, गरजती गरजता है, शेर गरजता है। और यहाँ पर जो है गरजती के अंदर क्या है, गर्ज धातु है जिसका अर्थ होता है गरजना। सह गरजती वह गरजता है। अब शेर क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए सिंह की जगह हमने क्या प्रयोग किया, स का प्रयोग किया। मयूर है नृत्यति, मोर नाचता है। नृत्यति में जो है बेटा मूल धातु क्या आएगी आपकी, नृत्य। नृत्य का अर्थ होता है नाचना। सह नृत्यति वह नाचता है। अब हमने यहाँ ये जाना बेटा कि जब कर्ता जो है एक वचन में है तो उसके साथ जो है क्रिया भी एक वचन की ही आएगी। ठीक है, अब हम जो है पढ़ते हैं द्विवचन के बारे में। ठीक है, बालकौ क्रीडतः, बालकौ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बच्चे जो हैं खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर दो बच्चे जब खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर द्विवचन का जो है प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बालकौ क्रीडतः। बालकौ दो बालक, क्रीडतः खेलते हैं, दो बालक खेलते हैं। तो यहाँ पर जो है क्रीडतः के अंदर क्या है बेटा, क्रीड धातु है जिसका अर्थ होता है खेलना। तौ क्रीडतः। अब बालकौ, अब ये क्या है, पुल्लिंग है, दो लड़के हैं तो वो क्या है आपका पुल्लिंग है। तो उसके स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया, तौ का प्रयोग किया, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि प्रथम पुरुष के जो है पुल्लिंग का जो कर्ता क्या होता है, सह, तौ, ते।
तो यहाँ पर जो है दो बच्चे हैं, द्विवचन है, तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया, तौ। तौ क्रीडतः, वे दोनों खेलते हैं। कन्ये पढ़तः, कन्ये दो लड़कियाँ पढ़तः पढ़ती हैं, दो लड़कियाँ पढ़ती हैं। ते पढ़तः, वे दो पढ़ती हैं। अब यहाँ पर जो है लड़कियाँ हैं, ये भी क्या है आपकी द्विवचन में हैं, तो इसलिए हमने जो है स्त्रीलिंग का जो है द्विवचन का जो कर्ता का प्रयोग किया वो क्या आ गया आपका, ते। बालिके हस्तः, दो लड़कियां, बालिके का अर्थ क्या हो गया, दो लड़कियां हस्तः हंसती हैं, दो लड़कियां हंसती हैं, हस्तः के अंदर हस धातु है। बालकौ आगस्तः, बालकौ दो बालक आगस्तः आते हैं। अब आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है बेटा कि गम का अर्थ होता है जाना, लेकिन जब धातु के आगे आ उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ हो जाता है आना। इस चीज़ का बेटा आप ध्यान रखेंगे कि गम का अर्थ होता है जाना, लेकिन जब किसी धातु के आगे आ उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है आना। दो लड़के आते हैं। रामः श्यामः च नमतः, रामः श्यामः, राम और श्याम, यहाँ पर च का अर्थ क्या होता है, और। राम और श्याम नमतः नमस्कार करते हैं, राम और श्याम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर राम और श्याम दो बच्चों के नाम दिए गए हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका द्विवचन हो गया। तौ नमतः, अब ये दो थे नाम, तो इसलिए हमने क्या किया, द्विवचन का जो है प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपका आ गया, यानी कि सर्वनाम हमने क्या लिया, तौ। तौ नमतः, वे दो नमस्कार करते हैं। प्रिया प्रियंका च भ्रमतः, यहाँ पर क्या है, आपको दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं, उनका क्या नाम है, प्रिया और प्रियंका। भ्रमतः यानी कि घूमती हैं, इसमें क्या है आपकी भ्रम धातु है, भ्रम का अर्थ होता है घूमना। प्रिया और प्रियंका घूमती हैं, दो लड़की हैं, द्विवचन है, तो इसलिए क्रिया भी इसके साथ द्विवचन की ही आई है। ते भ्रमतः, अब यहाँ पर क्या है, ये स्त्रीलिंग का जो है द्विवचन का करता है, तो इसलिए तो यहाँ पर हमने जो सर्वनाम है तो वो भी हमने क्या लिया, ते लिया। ठीक है। ते भ्रमतः, वे दोनों घूमती हैं। शुकौ वदतः, शुकौ का क्या अर्थ होता है, दो तोते वदतः बोलते हैं, वद का अर्थ होता है बोलना, दो तोते बोलते हैं। तौ वदतः, वे दोनों बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो तोते हैं वो क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए पुल्लिंग का कर्ता क्या हो गया, तौ। पुष्पाणि विकसंती, पुष्पाणि का अर्थ होता है फूल, विकसंती का अर्थ होता है खिलते हैं, और इसमें विक्स धातु होती है आपकी। पुष्पाणि विकसंती, फूल खिलते हैं। तानि विकसंती, वे सब खिलते हैं। हमने जो है नपुंसकलिंग के कर्ता पढ़े थे, क्या थे, तत्, ते, तानि। अब पुष्पाणि है, तो जब हम इसका शब्द रूप चलाते हैं ना बेटा, तो क्या बनता है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि का अर्थ हो गया बहुत सारे फूल, तो इसलिए हमने जो है इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया, तानि का प्रयोग किया। ठीक है। अब है बेटा आपका आगे प्रथम पुरुष बहुवचन है, आगे है बेटा आपका बालिका भ्रमंती। बालिका का क्या अर्थ होता है, लड़कियां, भ्रमंती घूमती हैं, और इसमें भ्रम धातु है। बालिका भ्रमंती, लड़कियां घूमती हैं। छात्राः नमन्ति, छात्राएं नमन्ति नमस्कार करती हैं। बालकाः नमन्ति, बालकाः क्या है, लड़के, यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, यानी तो बालकाः नमन्ति, बालक नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं। नम का अर्थ होता है नमस्कार। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बालकाः, बालकाः क्या है बेटा, आपका बहुवचन है। अब हम बहुवचन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बालका क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, ते का प्रयोग किया। ठीक है। बालः नृत्यन्ति, लड़कियाँ नाचती हैं। हम इसका रूप चलाते हैं ना, जब क्या चलेगा, बाला, बाले, बालहा, तो ये बालहा जो है आपका बहुवचन है,
तो यहाँ पर बालः नृत्यन्ति, लड़कियाँ नाचती हैं। नृत्यन्ति में जो है नृत्य धातु है। ताः नृत्यन्ति, वे सब नाचती हैं। अब बालः जो है आपका बहुवचन था, तो हमने स्त्रीलिंग का जो कर्ता लिया तो वो भी क्या आ गया आपका, ताः आ गया। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है, अगर कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में है, अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में है। ठीक है। मृगाः धावन्ति, मृगा का अर्थ क्या होता है, हिरन। हिरन दौड़ते हैं। धावन्ति यानी कि इसके अंदर क्या है आपकी धाव धातु है। धाव का अर्थ क्या होता है, दौड़ना। अब यहाँ पर जो है अनेक हिरन हैं तो इसलिए यानी कि ये बहुवचन है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, मृगः धावन्ति, हिरन दौड़ते हैं। मृगा का अर्थ बेटा जब वो जानवर भी कह सकते हैं या हम हिरन भी कह सकते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। क्योंकि हिरन क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए हमने जो है मृगः के स्थान पर हमने क्या लिया, ते का प्रयोग किया। खगः कुजन्ति, पक्षी। खगा का अर्थ क्या होता है, पक्षी। कुजन्ति चहचहाते हैं। इसमें कूज धातु होती है। कूज का अर्थ होता है चहचहाना। पक्षी चहचहाते हैं। ते कुजन्ति, वे सब चहचहाते हैं। ठीक है। आपने यहाँ पर बेटा लिंग का ध्यान रखना है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो उसके अनुसार ही आपने जो है कर्ता का चुनाव करना है। सैनिकः रक्षन्ति, सैनिका सैनिक, रक्षन्ति रक्षा करते हैं, और इसमें जो है आपकी रक्ष धातु है। रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना। ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा करते हैं। ठीक है। अब सैनिक क्या है, पुल्लिंग है, बहुवचन में है, तो इसलिए हमने भी जो है पुल्लिंग में जो है बहुवचन का प्रयोग किया। कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं। अब कमलानि क्या है, ये आपका नपुंसकलिंग है। ठीक है। और बहुवचन में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, तानि का प्रयोग किया। हम कहते हैं ना तत्, ते, तानि। तत् एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ते द्विवचन में और तानि बहुवचन में। तानि विकसन्ति, वे सब खिलते हैं। दिव्या भावना प्रियम वदा च वदन्ति। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है 3 लड़कियाँ दिखाई गई हैं। 3 का अर्थ क्या हो गया कि ये बहुवचन में है, और उनके क्या नाम हैं, दिव्या, भावना और प्रियमवदा। वदन्ति बोलती हैं। दिव्या, भावना और प्रियमवदा बोलती हैं। ताः वदन्ति, ताः का अर्थ क्या हो गया, वे सब वदन्ति बोलती हैं। अब यहाँ पर 3 लड़कियाँ थी, ठीक है, 2 से ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर इनके लिए सर्वनाम का क्या प्रयोग किया, ताः, क्योंकि ये भी आपका क्या है, बहुवचन में आता है बेटा। ठीक है। तरुण है, वरुण है, अरुण है, च क्रीडन्ति। तरुण, वरुण और अरुण क्रीडन्ति खेलते हैं। अब ये तरुण, वरुण और अरुण ये क्या है बेटा, ये आपके हैं पुल्लिंग के कर्ता हैं, और कौन से वचन में हैं, बहुवचन में हैं, तो इसलिए हमने इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया, ते का प्रयोग किया। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। ठीक है बेटा। आशा करती हूँ कि आपको जो है यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।